कि जो शख्स अहले बैत की इज्जत न करता होगा उसको शफाअत न मिलेगी। जो अहले बैत की ज़रूरतों के खिलाफ खड़ा होगा उसको शफाअत न मिलेगी। जो अहले बैत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, चाहे 22,000 के लश्कर जर्रार में हो, या तलवारें और तीरों तबर लेकर खड़ा हो, या नोके कलम से अहले बैत के खिलाफ हो, या जबानों से अहले बैत के खिलाफ हो, उसकी भी शफाअत सरकार न फरमाएंगे। और जिसके सीने में बुग़्ज़े अहले बैत मुस्तफ़ा होगा उसकी भी शफाअत सरकार न फरमाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक वाक़या बयान किया था, और वो वाक़या ये था कि हुजूर मदार पाक ईसाइयों के एक शहर में पहुँचे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का एक पैरहन रखा हुआ था, और उस पैरहन को 100 साल ईसाई राहिब इबादतें करके पहनने की कोशिश करते थे, लेकिन इतनी उम्र पाकर भी जब वो पहनने की कोशिश करते थे तो उनका पहनते ही या पहनने से पहले ही इंतकाल हो जाया करता था। मदारुल आलमीन पहुँचे और उन्होंने कहा, सोमवार के दिन फ़लाँ वक्त फ़लाँ टीले पर आप लोग तशरीफ़ लाएं, मैं उसको पहन कर दिखाऊँगा। वैसा ही हुआ, लोग इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होते 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 हज़ारों की भीड़ लगी। मदार पाक ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए उस पैरहन को पहन लिया, जिसको देखकर न जाने कितने लोग साहिब ईमान हुए। ये उस अजीम शख्सियत से वाक़या मकनपुर शरीफ के उर्स अबुल वक़ार में सुना, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, तकरीबन 32 से 33 ज़बानें जानते भी थे, और उनका नाम हज़रत अल्लामा शमसी तेहरानी रहमतुल्लाह अलैह था। यहाँ आकर पता चला कि उनका ताल्लुक़ भी इसी आस्थाने से है। हज़रत मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अलैह के वो शेख मोहब्बत शाह जो तशरीफ़ फरमा हैं, हयात हैं, उनके मुर्शिद हैं, वो उनके मुर्शिद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों का साया आतिफ़त कायम और दायम रखे। हज़रत मोहब्बत शाह मद्दज़िल्लहुल आली का भी। दूसरी एक खुशी की बात यह है कि इस आस्थाने पर आने के बाद मेरे दादा हुजूर अबुल वक़ार सैयद कल्बे अली रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ही नायाब और पायाब तस्वीर भी देखने को मिली है, जो यहाँ के सज्जादा नशीन अपने पास रखा करते थे, और गालिबन उन्हें खिलाफत भी थी। हुजूर अबुल वक़ार हज़रत मंजर मियाँ से मोहब्बत शाह साहब को खिलाफत है, तो ये ताल्लुक़ कोई नया नहीं है। इस फर्रुखाबाद में ठंडी सड़क है, जहाँ पर मदार वाड़ी है, मदार गेट है, तो इस तरह से भी ताल्लुक़ है हमारा इस शहर से। और अहले सुन्नत का तो ताल्लुक़ है ही। बहरहाल जैसा दाल भात वैसा फातिहा, तो चंद शेर नाते पाक के पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद रुखसत, फिर आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसा नाजिम साहब और जैसा प्रोग्राम करने वाले हजरात हुक्म करेंगे इंशाअल्लाह हो जाएगा। खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एजाज़े खुदी बख्श के ज़ीशा न बनाता, जिस खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के, वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता, वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता। इस आस्थाने पर हम और आप हाजिर हैं, और मौजू जो है वो है तहफ़्फ़ुज़े अहले सुन्नत व ज़िक्र अहले बैत रसूल। दोनों मुनासिबत हो गई इसमें। बस एक हदीस सुन लीजिए, कुरान मुक़द्दस की एक आयत सुन लीजिए, और उसके बाद नात और मनक़बत सुन लीजिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह रुख़सत। कंज़ुल उम्माल की हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से हदीस सुनिए, उसका तर्जुमा सुनिए और आसपास का माहौल देखिएगा। हुज़ूर ने फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि अरबाअतुन अना लहुम शफ़ीउन फ़ी यौमिल क़ियामह, 4 तरह के लोगों की मैं क़यामत के दिन शफ़ाअत फरमाऊँगा।
पहला कौन? अल मुकर्रिम ले ज़ुर्रियती, पहला वो जो सैयदों की इज्जत करता होगा। दूसरा ताज़ी लहुम हवाइजहुम, दूसरा वो जो सैयदों की ज़रूरतें पूरी करता होगा। तीसरा साई लहुम बे उमूरिहिम, तीसरा वो कि अगर सादाते कराम के खिलाफ चाहे 22,000 का लश्कर जर्रार खड़ा हो जाए या चंद लोग अपने कलम कागज लेकर खड़े हो जाएं, सादात के खिलाफ अगर कुछ लोग खड़े हो जाएं, ऐसे दौर में जो सैयदों से कांधा मिलाकर जनाबे हुर की तरह खड़ा हो जाएगा, आका फरमाते हैं मैं उसकी भी शफाअत फरमाऊंगा। फिर आका इरशाद फरमाते हैं अल मुहिब्बु बिही बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, कि जो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से भी सैयदों से मोहब्बत करता होगा, आका उसकी भी शफाअत फरमाएंगे। इसके उलट देख लीजिए कि जो शख्स अहले बैत की इज्जत न करता होगा उसको शफाअत न मिलेगी। जो अहले बैत की ज़रूरतों के खिलाफ खड़ा होगा उसको शफाअत न मिलेगी। जो अहले बैत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, चाहे 22,000 के लश्कर जर्रार में हो या तलवारें और तीरों तबर लेकर खड़ा हो या नोके कलम से अहले बैत के खिलाफ हो या जबानों से अहले बैत के खिलाफ हो, उसकी भी शफाअत सरकार न फरमाएंगे। और जिसके सीने में बुग़्ज़े अहले बैत मुस्तफ़ा होगा उसकी भी शफाअत सरकार न फरमाएंगे। सिर्फ ये एक हदीस सुन लिया आपने, वक्त ज्यादा हो गया। कुरान पाक की आयत सुन लीजिए, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। तवज्जो से सुनिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो साबिक, वो अव्वल जो पहले ईमान लाए, जो साबिकून अल-अव्वलून में है, किसमें? मुहाजिरीन में, हिजरत करके मक्के से जो मदीने गए और मदीने में जिन लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और जो उनके मुत्तबईन हुए, ये कौन है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा, और इनके लिए अल्लाह ने जन्नतों को तैयार करके रखा है, हमेशा हमेश वो वहीं रहने वाले हैं। अब सबसे पहला मुहाजिर कौन है? तारीख बताती है उस पहले मुहाजिर का नाम अली बिस्तरे मुस्तफा पर थे और सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ हिजरत फरमा रहे थे। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। दोनों बातें याद रखिए, तहफ़्फ़ुज़े अहले सुन्नत इसका मौजू है, अहले बैत से मोहब्बत करते रहिए, सिद्दीक अकबर से, उमर फारूक से, उस्मान गनी से, असहाबे रसूल से मोहब्बत करते रहिए। यही पैगाम है। नात के चंद शेर सुनेंगे। कौन कौन नहीं सुनना चाहेगा कह दे सुभान अल्लाह। आप नहीं सुनेंगे? जो सुनना चाहता है कह दे सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चंद शेर नात पाक के पेश करता हूँ, समाप्त करें। देखें, एक नात जो पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, और तुर्की हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या फिर दूसरे ममालिक, वहाँ भी ये नात पढ़ी जाती है। मेरे ख्याल से आप में से भी कोई शख्स ऐसा ना होगा जिसने इस नात को ना सुना हो या ना पढ़ा हो या आपके बच्चे ना पढ़ते हों। ये नात तकरीबन 14 साल पहले दारुल उलूम प्रेटोरिया में मैंने लिखी थी, जो बहुत मशहूर हो चुकी है। सरकार का करम। आप मेरे साथ पढ़ लें और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पढ़े मेरे साथ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए, हस्बी रब्बी माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सार जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इल्लल्लाह। पढ़िए, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैर
मोहम्मद इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी बूझेल गया आका से उसने ये कहा, गर वो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी बूझेल गया आका से उसने ये कहा, गर वो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में गए क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला इल्लल्लाह। पढ़िए हस्बी रब्बी ला माफी कल्बी ला नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा इल्लल्लाह। पढ़िए हस्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इल्लल्लाह। ये आदत बना लीजिए कि जब भी कोई मिलाद हो, मजलिस हो, प्रोग्राम हो, वहाँ जहाँ जहाँ नबी का जिक्र हो वहाँ वहाँ नबी के नवासों का भी जिक्र होना चाहिए। एक शेर करबला वालों की बारगाह में सुनना चाहेंगे तो कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। एक बार पढ़ ले मेरे साथ, समाप्त करें, मेरे साथ पढ़ें। हस्बी रब्बी माफी कल्बी नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इल्लल्लाह। सिबते नबी गए सजदे में तीरों की बौछारें हैं, और यजीदी लश्कर के हाथों में तलवारें हैं। सिबते नबी है सजदे में तीरों की बौछारें, यजीदी लश्कर के हाथों में तलवारें हैं। कर्बो बला में जब देखा तेरे नवासे का सजदा, तो सारा जमाना बोल उठा हस्बी रब्बी माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्ते का शेर समाप्त करें, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। मक्ते का शेर समाप्त करें और उसके बाद मनकबते मौला हुसैन सुने कि हस्बी रब्बी माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह। गुलशन कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। गुलशन कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र
खुदा का करती है। कहते सभी हैं जिन्नो बशर, कहता शजर है, कहता हजर, कहता है पत्ता पत्ता